भक्ता नमिता। आज का मेरा विषय है लिंग। तो देखते हैं कि लिंग क्या है, उसके परिभाषाओं को जानते हुए उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर हासिल करते हैं। तो सबसे पहले लिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। और सरल भाषा में कहेंगे तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। तो इन तीनों डेफिनेशन को, इन तीनों परिभाषाओं को देखकर ये हमें पता चलता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को ही हम लिंग कह सकते हैं। तो देखते हैं कि लिंग के बारे में जब मैंने बताया पुरुष जाति, जैसे कि बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। स्त्री जाति यानी गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की आदि। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिंदी में जो है लिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी व्याकरण में लिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हिंदी में जो है दो ही लिंग है, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक संज्ञा का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए हिंदी व्याकरण में, स्पेशली हिंदी व्याकरण में जो है लिंग का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लड़का, धोबी, माली, बालक, खटमल, पिता, इस तरह से। उसके बाद दूसरा जो आएगा स्त्रीलिंग। जिस तरह से पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहा जाता है, उसी प्रकार से स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे लड़की, उस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने नोटिस किया होगा और आपने भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में दो ही लिंग है। तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि लड़का, लड़की, माता, पिता, इस तरह से हम नोटिस कर सकते हैं। और तीसरा जो शब्द होता है, जैसे कि अप्राणीवाचक शब्द। हिंदी में हमने देखा है कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो शारीरिक रूप से पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द, उसे हम पुल्लिंग कह सकते हैं। शारीरिक रूप से, जैसे कि शारीरिक रूप से देखते ही हमें पता चलता है कि वो पुरुष है, तो वो पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद शारीरिक रूप से स्त्री जाति का बोध कराने वाला, जैसे कि देखते ही वो शारीरिक रूप से हमें पता चलता है, जैसे कि लड़की, बकरी, गधी, तो ये सभी हमें पता चलता है, तो हम नोटिस कर सकते हैं वो स्त्रीलिंग है। उसके बाद जो तीसरा शब्द आएगा अप्राणीवाचक शब्द, जैसे कि पहाड़, पानी, मेज, कुर्सी, इस प्रकार के शब्दों को अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द कह सकते हैं। तो इसे हम कैसे ढूंढें, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में हमें हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है। तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो अप्राणीवाचक शब्द जो होते हैं उसे हम किस दायरे में रख सकते हैं? तो यहाँ पर हम कुछ नियमों को, यानी ये जो नियम बनाए गए हैं, कुछ विद्वानों ने इस तरीके का नियम बनाए हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो नियम हर जगह पर, यानी हर कहीं पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि हर जगह पर इनके अपवाद भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी शब्द होता है, जैसे कि कोई भी वस्तु, जो भी वस्तुओं के नाम वगैरह वगैरह आते हैं, तो उसके बारे में अभी हम जानकारी हासिल करते हैं कि उसे हम कैसे पहचान सकते हैं।
तो पहले पुल्लिंग की पहचान के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है परंपरा से जो चली आ रही कुछ शब्द होते हैं उसे हम पुल्लिंग के दायरे में ही रखेंगे। कुछ स्त्रीलिंग, परंपरा से चली आ रही शब्द कुछ स्त्रीलिंग के दायरे में ही होता है, उसे हम स्त्रीलिंग के शब्द ही कह सकते हैं। लेकिन कुछ नियमों को बनाया गया है, यहाँ पर साइंटिफिकली वो प्रूव नहीं हुआ है कि ये पुल्लिंग ही है स्त्रीलिंग ही है, उसके बावजूद भी कुछ नियमों को यहाँ पर बनाया गया है। वो नियम कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग की पहचान, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ये पहले मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि लड़का, धोबी, माली, बालक आदि। तो यहाँ पर देखिए अधिकांश शब्द अकारांत शब्द, जो अधिकांश अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों की अंत में जो भी शब्द होता है उन शब्दों के एंड में, अंत में अ आया तो वो क्या होगा, अधिकांश ऐसे शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहाड़, मन, संसार, इस प्रकार के शब्द। उसके बाद अधिकांश अकारांत और अकारांत, जिन शब्दों के अंत में अकारांत आते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि लड़का, बेटा, मोटा, छोटा, इस प्रकार के शब्द। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में आव, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, आव, प, त्व, न, पन आदि प्रत्यय जहाँ पर आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि बहाव, बुढ़ापा, बचपन, महत्व, इस प्रकार के कुछ शब्द। उसके बाद देखते हैं देशों, पहाड़ों व समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारतवर्ष, जापान, हिमालय, अरब आदि। उसके बाद अगला जो नियम है, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अधिकांश पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, आम, नीम, इस प्रकार के कुछ पेड़ों के नाम। उसके बाद महीनों व दिनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख, इस तरीके के महीने और मासों के नाम। पृथ्वी को छोड़कर, ध्यान रखिए, पृथ्वी को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चंद्र, मंगल, शनि आदि। द्रव्य तथा धातु या पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ये जो दही, इस प्रकार के कुछ, तेल, इस प्रकार के कुछ शब्द। उसके बाद शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, गला, कान, होठ आदि। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे शास्त्र, वस्त्र, नेत्र। त्र जो अंत में आता है वो सभी पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, इस प्रकार से। समूह या झुंड को सूचित करने वाले शब्द, समूह और झुंड जैसे ग्रुप को सूचित करने वाले शब्द भी जो है पुल्लिंग होते हैं। विद्यालय, पुस्तकालय, परीक्षा भवन, चिकित्सालय आदि जो विशेष स्थानों के नाम जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। और विशेष व्यक्ति जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कथाकार, शिल्पकार, उपन्यासकार, ये सभी शब्द जो है पुल्लिंग होता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे तोता, मच्छर, कौवा, खटमल, बिच्छू आदि। ये जो है परंपरा से चली आ रही है, ये सदैव जो है पुल्लिंग में ही होते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा लिंग है स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए माता, लड़की, सेना, रोटी, नदी, चाय, चांदी आदि। स्त्रीलिंग की पहचान, जिस प्रकार से पुल्लिंग के पहचान का कुछ नियम यहाँ पर बनाया गया था, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग का पहचान कैसे किया जाता है उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ नियमों को बताया गया है। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे माता, नारी, नानी, दादी, बकरी
शारीरिक रूप से हमें पता चलता है। उसके बाद जो है दूसरा, ई और ई कारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होता है, यानी कि स्त्रीलिंग होती है। जैसे कि अंत में ई आने वाला, बोली, लेखनी, खेती, चिट्ठी, नीति, बेकारी, तो यहाँ पर अंत में ई और ई आया है, तो इसीलिए स्त्रीलिंग कहलाती है। उसके बाद जो आएगा भाषाओं का नाम, भाषाओं का नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे हिंदी, जापानी, गुजराती आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, यमुना। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि। भोजन व मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गर्दन, छाती, टांग, जुबान आदि। कुछ ऊ और ऊ कारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, झाड़ू, लू आदि। कुछ बर्तनों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कटोरी, थाली, कुछ इस प्रकार के कुछ बर्तनों के नाम। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो आकारांत होते हैं, नोटिस कीजिए यहाँ पर, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो आकारांत होते हैं वे भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रिया, कृपा, घृणा, सुता, छात्रा। जिन शब्दों के अंत में त, आई, वट, हट, त, आई, वट, हट प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महानता, भलाई, सजावट, चिकनाहट, नीचता आदि। इस प्रकार से स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द जो है लिंग कहलाता है। लिंग के दो प्रकार होते हैं, और लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और उन दोनों को कैसे पहचान सकते हैं, उन सभी बातों को मैंने आज के कक्षा में आपको बताया है। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।